गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमने पहले फर्स्ट नंबर की जो हमारी क्लास थी वो थी सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में हमने देखा था, स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वी बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल क्या है, उसके जितने क्वेश्चन है मैं आज आपको बताऊंगा। पहले बोर्ड मास रूल के बारे में हम डिटेल से कवर करेंगे कि बोर्ड मास रूल होता क्या है, उसको डिटेल से हम पहले देखेंगे। उसके बाद बोर्ड मास पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। आपको बस सिर्फ पढ़ते चलना है ना, पढ़ते चलना है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे करते चलना है। तो देखते हैं हम बिना देरी किए वो वी बोर्ड मास रूल आपका क्या है। वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास देखते हैं हम, है ना। वी बोर्ड मास रूल आपका क्या होता है, बोर्ड मास रूल, है ना, वी, है ना। वी बोर्ड मास रूल होता क्या है पहले तो ये बता देता हूं मैं। बोर्ड मास का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन को सीरियल वाइज हल करना, ठीक है। सबसे पहले वी का मतलब होता है विनकुलम यानी कि बार। बी का मतलब होता है बर्किट। बर्किट में भी हमारे तीन टाइप के बर्किट होते हैं, छोटा बर्किट, मध्यम बर्किट और बड़ा बर्किट। मध्यम बर्किट जिसको हम करली बर्किट बोलते हैं, ठीक है, मझला बर्किट बोलते हैं, है ना। और उसके बाद ओफ, ओफ का मतलब होता है का, है ना। और डी, डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। इसको सीरियल से हम कैसे हल करते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हम इसको इसी क्रम में हल करते हैं, ठीक है, इसी क्रम से। सबसे पहले वी, है ना। तो फर्स्ट नंबर पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम जो लेंगे वो लेंगे वी। वी को हम लिखते हैं विनकुलम, है ना। क्या लिखते हैं, विनकुलम। विनकुलम का अर्थ होता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, बार, है ना। बार, बार मतलब कि किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 - 3 + 2, है ना। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं आपको, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 5 - 3 यानी कि 2, और 2 + 2 4, है ना। तो बार का मतलब होता ही है सबसे पहले आप जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है टॉप पर, उसको सबसे पहले लेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो आगे बताता हूं, बार का मतलब समझ गए आप, है ना। बार का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर, है ना, बार लगा हुआ हो, है ना। तो सबसे पहले हम बार को हल करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है सेकंड नंबर पर वो है बी। बी, है ना। बी क्या होता है आपका, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक। अब कोष्टक भी आपके दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं, है ना। तीन प्रकार के आपके कोष्टक होते हैं, ठीक है। तीन प्रकार के कोष्टक कौन कौन से होते हैं। एक फर्स्ट नंबर पर जो हमारा होता है छोटा बर्किट, है ना। सेकंड नंबर पर जो होता है वो होता है हमारा मध्यम बर्किट, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पर होता है वो हमारा होता है बड़ा बर्किट, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूं, छोटा बर्किट, मध्यम बर्किट और बड़ा बर्किट। इसका मतलब क्या होता है कि बार के बाद जो नंबर आएगा हमारा वो आएगा छोटा बर्किट का, फिर मध्यम बर्किट का, फिर बड़ा बर्किट का। बर्किट में हम सबसे पहले किसको लेंगे, पहले छोटे बर्किट को, फिर मध्यम बर्किट को, फिर बड़े बर्किट को। यानी कि देखो सबसे पहले आपका ये बर्किट होगा, है ना। उसके बाद क्या लगा हुआ होगा, ऐसा कुछ लगा हुआ होगा, है ना। उसके बाद हमारा बड़ा बर्किट रहेगा ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये संख्या लेंगे, उसके बाद मध्यम बर्किट, उसके बाद बड़ा बर्किट, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आगे देखते हैं हम, है ना। उसके बाद जो आता है हमारा थर्ड नंबर पर वो आता है ओ। क्या आता है, ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, है ना। ऑफ का मतलब होता है का।
क्या होता है? का। अब का को लिए क्या करेंगे? जहां भी आपका का लगा हुआ है, का को उठा के गुणा लगा दो। क्या लगा दो? गुणा लगा दो। जैसे मैं बोला 650 का 50%, क्या बोला? 650 का 50%, तो 650 का की जगह गुणा 50 का 50 बट्टे परसेंटेज की बजाय 100। ठीक है, ऐसे आपको हल करना है। समझ में आया इतना? का जहां भी आएगा वहां क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? का मतलब क्या है? गुणा। उसके बाद हमारा आता है डी। क्या आता है? डी। DMAS, है ना? डी। अब ये तो बहुत ईजी है। डी का मतलब क्या होता है हमारा? डी का मतलब होता है आपका डिवीजन। क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग। क्या होता है? भाग। अब जोड़ बाकी गुणा भाग में सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको भाग लेना है। क्या लेना है? भाग लेना है ना? सबसे पहले आप क्या लोगे? भाग लोगे, है ना? सबसे पहले क्या लोगे? भाग लोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई। क्या लेना है? मल्टीप्लाई। एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। उसके बाद आपको लेना है गुणा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा 6 नंबर पर एडिशन। क्या आएगा? एडिशन। ए का मतलब एडिशन। एडिशन। एडिशन यानी होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। एडिशन का मतलब होता है जोड़। उसके बाद आप क्या लोगे? जोड़। फिर हमारा आता है 7 नंबर पर, वो आता है आपका सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी कि, है ना? क्या आएगा हमारा? सबट्रैक्शन, है ना? एस फॉर सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी कि सॉरी घटाव। घटाव या बाकी। घटाव। ठीक है, साइन मैंने बता दिया। अब देखो, है ना? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है ना? स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है? सबसे पहले वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। वी का मतलब विनकुलम बार। उसका बी यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोष्टक। पहले हम छोटा ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद, है ना, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट लेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लेंगे, है ना? कोई भी इक्वेशन होगी आपकी जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, है ना, सभी चीजें उसके अंदर उपलब्ध हो, जैसे विनकुलम बार भी हो, ब्रैकेट भी हो, ओप भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें विनकुलम हल करना है। क्या हल करना है? विनकुलम, है ना? उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट में अगर मान लो छोटा नहीं दे रखा, डायरेक्ट ही दे रहा है, उस पर आ जाना है ना? जो स्टेप आपको नहीं दे रखा है हमें जंप मार के आगे पर चले जाना है ना? उसके बाद हमारा ऑफ आता है ना, यानी का। फिर, है ना, हमेशा ध्यान रखना भाग और का दोनों, तो सबसे पहले का को गुणा करेंगे, है ना? उसके बाद भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाव है ना? यह आप नोट कर लीजिए। वी बोर्ड मास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यह आपके कैलकुलेशन में हर जगह काम आएगा ना? पहले वाले जो 7 टॉपिक है वहाँ पर एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, मतलब कि मैथ में ऑलराउंडर जितने भी हमारे टॉपिक है हर जगह काम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हर जगह काम करती है। कैलकुलेशन नहीं आएगी तभी तो मैथ आएगी, अगर ना। वी बोर्ड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। मैं इस पर इतने बढ़िया बढ़िया आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, है ना, हर जगह पूछे गए हैं, एसएससी में, है ना, CGL, CHHL, हर जगह पूछे गए क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है वी बोर्ड मार्क्स। इसके बाद ही सारी चीजें हमारी क्लियर हो पाएगी, है ना? तो आगे देखते हैं, है ना? वी बोर्ड मार्क्स रूल आपका क्लियर हुआ, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। आगे देखते हैं दोस्तों, है ना? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास रूल आप याद रखना। वी
बोर्ड मास, है ना, वी बोर्ड मास आपको रट जाएगा, है ना। ये कोई मतलब ये ट्रिक है, ये ट्रिक है आपकी, मतलब एक के एक मतलब जो आपके वर्ड्स है ना उसको याद रखने की। सीरियल से हम कैसे लेंगे, आपको इधर से बढ़ना है वी की तरफ से, है ना, वी बोर्ड मास, ठीक है, वी से एस की तरफ जाना है हमेशा। और याद रखना जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है इसका कोई नियम है, दोनों में से पहले आप कोई सा भी कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, है ना। मतलब जोड़ और बाकी दोनों एक साथ आ जाए तो आप पहले जोड़ ले लो या बाकी ले लो, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन और में सभी में आपको ध्यान रखना है, और सभी में आपको सीरियल से लेना है, ठीक है। तो मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके आ रहा हो, जैसे इजी चीज मैं बता रहा हूँ, है ना, फिर हार्ड क्वेश्चन लेंगे हम पहले, है ना, हार्ड क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले आपको इजी देखते थे। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका ना, 121 में 121 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले देखो डिवाइड कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना। अभी डीएमएस है, इसमें देखो ना तो विनकुलम है ना, बार भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ओ भी नहीं है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, 4 है पीछे वाली, तो चारों को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डी सबसे पहले आ रहा है ना, तो 11 में 11 का भाग 11 बार, है ना, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 33, है ना, 33 में हम जोड़ेंगे कितना 4, तो कितना हो गया 37 में से 3 घटा दो, कितना बचा 37 में से 3 गया तो कितना बचेगा 34 प्लस 2 कितना हो गया 36, ठीक है, कितना हो गया 36। तो देखो कितना हुआ, ये हो गया 33, है ना, तो कितना हो गया हमारा 33 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, कितना हो गया 33 प्लस में 4 कितना हो गया ये 37 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये बचा 34 में 2 जोड़ोगे तो 36, ठीक है, समझ में आया। आपको जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, तो आप एक पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ऐसे इक्वेशन को उड़ाओगे, है ना, तुरंत देखते उड़ाओगे। आप देखो साफ साफ दिख रहा है ना, कैसे करना है ना, और हर प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको नंबर, मेरे पास सारे क्वेश्चन है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ बोर्ड मास रूल होता क्या है, अपने तरीके से क्वेश्चन लेके, है ना। तो देखो मान लो ऐसा ना हो कि ऐसा हो कुछ, है ना, जैसे 49 डिवाइड बाई 7 प्लस, है ना, 36 डिवाइड बाई 6, है ना, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 माइनस 3, ऐसा कि दे रखा है। तो सबसे पहले भाग जहां पर वहां अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले कितनी बार गया 7 7 49 प्लस 3 6 6 36, है ना, गुणा 3 प्लस 4 माइनस में 3। अब देखो 36 18, यानी 6 प्लस 36 18 प्लस 4 माइनस 3। अब आपको क्या करना है, जब जोड़ बाकी एक साथ दे रखे हो आपको इक्वेशन में, बहुत सारे जोड़ हो बहुत सारे बाकी हो, तो जोड़ एक साथ जोड़ लो, बाकी एक साथ जोड़ लो, है ना, फिर घटा दो लास्ट में, ठीक है। तो क्या करोगे 18 और 7 कितने होते हैं, ये हो गया हमारा 25 और 4 29 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 29 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 26, है ना, कितना बचा हमारा 26। कितना आंसर आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया हमारा 26। समझ में आया, है ना, 49 में 7 का भाग दिया 7 बार, है ना, प्लस का प्लस, और ये कितना हो गया 6 बार, और आगे मल्टीप्लाई है प्लस 3 प्लस 4। अब देखो, अब इसमें जो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम सबसे पहले लेंगे मल्टीप्लाई, यानी 36 18। अब देखो जोड़ और बाकी है, तो आप जोड़ लो पहले 18 और 6 कितने, 18 और 7 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 25 प्लस 4 29 में से 3 गए तो कितना बचेगा 26। इतना समझ में आया आपको। इसके बाद आगे देखते हैं ना, आपकी कैसी भी इक्वेशन आ जाए बड़ी से बड़ी, है ना, हम इजी से मॉडरेट लेवल से बहुत ही हाई लेवल तक चलेंगे, है ना, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, है ना, लेकिन पहले लो लेवल से चलेंगे ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, है ना, पहले आपको एक इक्वेशन में करवा रहा हूं, उसमें देखो बोर्ड मास में हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ब्रैकेट भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, है ना। तो मैं क्वेश्चन उठाता हूं डायरेक्ट हमारे, है ना, आगे देखते हैं हम, ठीक है। मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे मान लो सीरियल नंबर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 4 माइनस 1, है ना, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड 2 माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो क्या करोगे आप 4 माइनस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, डिवाइड बाई 2 माइनस 1,
तो क्या करोगे सबसे पहले मैंने बताया डिवाइड। क्या करोगे? डिवाइड। भाग जहां पर जिक्र है आपको भाग के चिन्ह को हटाओ, है ना। भाग के चिन्ह को उठाएंगे तो क्या करेंगे? भाग देंगे हम, सिंपल सी बात है। कितनी बार गया? 3 बार, है ना। 3 × 5 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15, है ना। कितना हो गया? 15। अब देखो 4 प्लस का है, 15 प्लस का है, तो कितना हो गया? 15 4 कितना हो गया? 19। अब देखो माइनस का 1 और माइनस का 2, कितना बचा? 2। आंसर कितना आया? 17। कितना आंसर आया दोस्तों? 17। समझ में आया, है ना। देखो मैं बता देता हूं आपको, नहीं आया तो, है ना। बहुत ईजी है ये चीजें, है ना, लेकिन उनके लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल नहीं आती है ना। देखो 6 में 3, 2 का भाग देके 3 बार। 3 × 5 ये हो गया हमारा 15, 15। कितना हो गया? 15। मतलब ऐसे लिख लो आप, नहीं आता है तो स्टार्टिंग में आप पूरी इक्वेशन लिख लो, है ना। 4 - 1 प्लस, है ना, 3 बार डिवाइड किया 15 - 1। अब देखो प्लस प्लस एक साथ जोड़ लो 19। माइनस माइनस जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह किसका आता है? हमेशा ध्यान रखना माइनस का, है ना। ये तो पता है ना आपको नियम, है ना। मैं बता देता हूँ एक बार, नहीं पता है जिनको, कोई भी संख्या मान लो माइनस माइनस बहुत सारी दे रखी है तो वो जुड़ जाएगी, है ना, संख्या ऐड हो जाती है। माइनस माइनस वाली संख्या ऐड हो जाती है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। किसका आता है? माइनस का आता है। दूसरी चीज, हम जब संख्या को घटाते हैं ना, मान लो ऐसा दे रखा है आपके, है ना, जैसे कि ये दे रखी है माइनस में प्लस में 5। अब देखो क्या आएगा? मतलब कि माइनस की बड़ी है और प्लस की छोटी है, मतलब कि आपको प्लस माइनस हमेशा माइनस में होगा, साइन उसका आएगा जो बड़ी रहे। संख्या बड़ी किसकी है? माइनस की बड़ी है, 19। तो कितना बचेगा हमारा? 40। समझ में आया, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। साइन हमेशा उसका आएगा हटाने पर जो संख्या बड़ी रहे, है ना, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा? सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा 16। हम बर्किट वाले क्वेश्चन लेते हैं, है ना। 16 5 - 6, है ना, 5 - 6 देख तो, है ना। और मजला बर्किट 6 + 2 8 - 9 12वीं में दे दिया आपको, ठीक है। और ये मजला बर्किट और ये बड़ा बर्किट, ठीक है। तो पहले आपको बर्किट देखने हैं। क्या देखने हैं आपको? बर्किट से बर्किट मिलाना है, ठीक है ना। देखो ये दोनों बर्किट मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मजला बर्किट यानी मध्यम बर्किट, उसके बाद बड़ा बर्किट, उसके बाद ये। अब सबसे पहले आपको देखना है, क्या आपको दे रखा है ना, ये देखो, है ना। सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया था छोटा बर्किट। छोटा बर्किट में भी हम क्या लेंगे? छोटे बर्किट में भी हम लेंगे, देखो सबसे पहले बार वाला दे रखा है। क्या दे रखा है? बार वाला दे रखा है। तो 9 - 5 कितना हो गया? ये हो गया 4। कितना हो गया? 4। अब 8 में से 4 जाएंगे तो 4 × 2 8। 8 प्लस में 6 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 8 प्लस में 6। 8 प्लस में 6 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 14, है ना। 14 कितना हो गया? 14। अब आगे देखो कोई साइन नहीं दे रखा है, कोई साइन नहीं दे रखा है, तो कितना हो गया हमारा? बर्किट से ऑलराउंडर हमारा कितना आया? यह है हमारा 14। कितना आया? 14। अब 14 × 6 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? यह आएगा हमारा 84। कितना आएगा? 84। अब 84, है ना। अब देखो 84 आया -5, ऐसा दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, और बार माइनस क्या है? ऐसा है। इतना समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे हम? अब देखो 84, है ना, प्लस का तो 5 है और माइनस का 84 है। सबसे पहले हम ब्रैकेट लेंगे ना, तो कितना बचा? ये बचा हमारा 79। कितना बचा? 79, है ना। तो 79 बचा ना ये। तो अब देखो माइनस की, अब देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां से हमारा है 79, बाहर लगा हुआ है माइनस, है ना। तो ध्यान देना आपको एक चीज हमेशा, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपकी गलतियां कहां होती है मैं बता देता हूं। 16 माइनस, अंदर क्या बचा आपका? अंदर जो बचा है ना आपका, वो बचा है माइनस का 79। क्या बचा है? माइनस का 79। अब देखो बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस जब गुणा होती है तो चिन्ह किसका आता है? चिन्ह आता है आपका प्लस का। कितना आता है? प्लस का। तो कितने हो गए ऐड होके?
है ना। कितने हो गए हमारे 95, कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे 95, है ना। तो समझ में आया आपको, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आगे देखते हैं हम, है ना, इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, आगे देखो। चलो एक बार और बता देता हूँ, 9 - 5, पहले सबसे पहले हम बार लेंगे, ये ध्यान रखना, है ना। 4 आया, है ना, 9 - 5 4, 8 में से 4 गया तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, है ना। 8 में 6 जोड़े तो 14, कितना आया, यह आया हमारा 14, है ना। और 100 चिकाड़ी कितने होते हैं, 84, कितने होते हैं 84, है ना। अब 5 - 84 कितना हो गया 79, ये 79 देखो माइनस में आएगा, किस में आएगा हमारा, ये 79 हमारा माइनस में आया। क्यों आया माइनस में, क्योंकि माइनस की बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो अंदर माइनस में 79 है। देखो बाहर माइनस लगा हुआ, अंदर माइनस लगा हुआ, जब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस गुणा होती है तो प्लस आता है। ये हमेशा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। ये बहुत इजी लेवल से चल रहे हैं, है ना, बहुत इजी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। आप एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार रिवीजन करो इसका, है ना। रफ कॉपी में 2-4 बार, जब तक नहीं समझ में आए तब तक निकालते रहो, पीछा नहीं छोड़ोगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, वो है हमारा, देखो छोटे ब्रैकेट के अंदर लेते हैं हम 24 + 28, है ना, डिवाइड बाई, है ना, 4 प्लस में 3, है ना, और ब्रैकेट 28, है ना। थोड़ा हम लो लेवल से चल रहे हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत फास्ट करवाऊंगा ना। जब ये प्रश्न ये खत्म हो जाएगा तो इसका हम टेस्ट भी लेंगे, है ना, ध्यान रखना, ये खत्म होने के बाद हम इसका टेस्ट भी लेंगे। अब देखो अब क्या दे रखा है यहाँ पर, आपका जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखो, है ना। मध्यम ब्रैकेट के अंदर, है ना, 24 + 28 डिवाइड, ब्रैकेट में दे रखा है आपको 4 + 3, है ना, बाहर लगा हुआ है डिवाइड में 28, है ना। तो इसको किस तरीके से देखना है, ब्रैकेट में, मध्यम ब्रैकेट के अंदर क्या है, मध्यम ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आपको, देखो सबसे पहले ब्रैकेट क्या दे रखा है, ब्रैकेट, है ना। तो वही तो चुटकियों में ऐसे हल हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या दे रखा है 7 हो गया, 4 + 3 सबसे पहले ब्रैकेट 4, अब 4 हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाग देंगे, देखो डिवाइड है, ब्रैकेट के अंदर भी भाग, है ना। 28 में 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28 4, अब 24 में 4 जोड़ोगे तो 28, अब 28 में 28 का डिवाइड बाई तो 1 आया, समझ में आया ना, कैसे आया देखो मैं बता देता हूँ। 28 ये, है ना, बहुतों को नहीं समझ में आता है। ये 4 हो गया ना, यहाँ से देखो ये 4 + 3 7, है ना। 28 में जब 7 का भाग दोगे, है ना, मतलब 28 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 7 चौक 28, प्लस में बाहर लगा हुआ हमारा 24, कितना लगा हुआ है 24, ये हो गया हमारा 28, और फिर बाहर देखो, बाहर क्या था 28, तो ये आ गया हमारा 1, कितना आंसर आ गया इसका 1 आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के अंदर, मतलब लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कभी एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप गलतियां कर देते हो, है ना। देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन में आपको हर टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा दोस्तों, ना, हर टाइप के क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, देखो, है ना। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 मध्यम ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है आपको, मध्यम ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 8 प्लस में, है ना, छोटा ब्रैकेट, और 2⁴ प्लस में 3, 2⁴ प्लस में 3, बाहर क्या लगा हुआ है मध्यम ब्रैकेट डिवाइड में 9, है ना, डिवाइड बाई 9। अब देखते हैं मध्यम ब्रैकेट, उसके अंदर भी ये ब्रैकेट, है ना। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लेंगे हम, मध्यम ब्रैकेट, है ना, मध्यम ब्रैकेट, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट 2⁴ कितना होता है, देखो पावर में बता देता हूं, जिसके ऊपर पावर लगा हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है 2⁴, 2⁴, 2 की घात 4, यानी 2 कितनी बार है आपका 4 बार है, 2 कितनी बार है 4 बार है। जब 2 आपका 4 बार दे रखा है ना, 2 आपका 4 बार है, तो 2⁴ कितनी होती है, ये होती है आपकी 16, कितनी होती है 16, है ना। 2⁴ कितनी होती है 16, 16 प्लस में 3 कितना हो गया 16 प्लस में 3, ये हो गया 19, कितना हो गया आपका 19, 19 प्लस 8 ये हो गया आपका 27, 27 में 27 में बाहर क्या लगा हुआ है 7, है ना। 27 में आप जब 9 का भाग दोगे तो कितना आ गया 27, समझ में आया, कोई दिक्कत दोस्तों। ये इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आप अगर पढ़ लोगे, है ना,
वीडियो को बीच में मत छोड़ना, आप पूरा देखना। मैं बता रहा हूं आपको, बोर्ड मास में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको बोर्ड मास रूल आ गया, उसके बाद मैं टॉपिक को सीरियल से ऐसे आपको जो लिखवाया हूं, मैं टॉपिक को जो मैंने सीरियल वाइज आपको जमा है ना, वो इस तरीके से जमा है कि आपको समझ में आएगा, है ना। लो लेवल से हाई लेवल तक पहले क्या पढ़ना है, तभी आगे वाला समझ में आएगा, ध्यान रखना, है ना। तो ये देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन, क्योंकि छोड़ के नहीं जाना है। मैंने बताया छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते, है ना। देखो एक मेरा प्रसिद्ध डायलॉग है, हमेशा बोलता हूँ, क्यूटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्यूट, है ना। छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं, है ना, और जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं, है ना। क्यूटर्स नेवर विन, है ना। क्यूट करने वाला कभी भी विन नहीं करता, ध्यान रखना हमेशा, है ना। और विनर्स नेवर क्यूट, है ना, विनर्स नेवर क्यूट, यानी कि जो विनर होगा वो कभी क्यूट नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखना, है ना। यानी क्यूटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्यूट, है ना। छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं। तो आपको छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है ना, तब तक जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाए। मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं आपको 100%। अगर आपने एक एक वीडियो देखा, नोट्स बना के, प्रॉपर नोट्स बनाए, रिवीजन किया, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी मैथ के अंदर, ये मेरी गारंटी है ना। चाहे लिखवा के ले लेना, मैथ के अंदर आपको 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, अपना 100% देना है, रेगुलरिटी रखनी है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है बढ़िया तरीके से, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है ना, बिना रुके, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 5th, है ना। मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद देखते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th हमारा क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th रहेगा, है ना। मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 5th जो आपका रहेगा वो रहेगा 56 डिवाइड बाई 4, है ना, 3 प्लस में 4। अब देखो थोड़ा फास्ट करते हैं ना। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर बर्किट एक साथ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बर्किट आपको एक साथ दे रखे हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस में 4, ये हो गया आपका 7। कितना हो जाएगा, 7, है ना। सबसे पहले हम बर्किट लेते हैं ना, 3 प्लस 4 7। अब 7 आगे कुछ चिन्ह नहीं दे रखा है, तो ये डायरेक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा ये हो गया आपका 78। अब 28, कितना हो गया 28। अब है ना बाहर क्या हुआ है 36, तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। कितना आ गया, है ना। 56 में जब 28 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बर्किट, है ना, 3 प्लस 4 यानी 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, है ना। 7 हो गया, 7 गुणा 4 करोगे तो 28, है ना। और 56 में आप 28 का भाग दोगे तो 2 आ गया, है ना। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन जब आपको आएगा तो बड़े बड़े आप आराम से कर दो, क्योंकि बेसिक क्लियर होता है ना। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आगे आप आराम से कर दोगे, है ना। तो आगे क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, हमारा है 78 डिवाइड 3, है ना। 18 माइनस 2, सॉरी 8 माइनस 3 कर लो, है ना। 8 माइनस 2 कर लो, 8 माइनस 2 बराबर किट और मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, देखो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया ये हो गया 6, और 6 गुणा 3 करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा, कितना हो गया 18, कितना हो गया 18 हो गया। और 18 का भाग 72 में दोगे कितनी बार गया है ना, 36 18, ये हो गया आपका 18 चौक 72, है ना। और 72, ये यहां तक पूरा कितना आ गया हमारा 4 आ गया निकल के, कितना आ गया 4। और 4 मल्टीप्लाई, जब 4 मल्टीप्लाई बाय आप 16 करोगे तो कितना आ गया 64 64। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखते क्वेश्चन हल करोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6,
6 गुणा 3 करोगे तो 36, 18, 18 चौक 72, 72 में गुणा 16 करोगे तो है ना 16 चौकू 64। ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको रिवीजन करते रहना है बस, है ना, कंटिन्यूटी रखनी है, रेगुलरिटी रखनी है आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है ना, मान लो ऐसा दे रखा आपको। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा देखते हैं हम, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको दे रखा, देखो दूसरी चीज एक मैं बता देता हूं, जब डिवाइड और वो सॉरी प्लस और माइनस दे रखे हैं ना आपको, प्लस माइनस, तो वो पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट आपका अलग है, ये पार्ट आपका अलग है, आप एक साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस और माइनस पार्ट को डिवाइड कर देता है, अलग अलग पार्टों में बांट देता है, आपका ध्यान रखना है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 5, है ना, और 18 - 6 हो गया आपका, कितना हो गया ये 12, है ना, मल्टीप्लाई बाई 9, बांटने में कितना होता है, ये हो गया आपका 108, है ना, प्लस में 5 कितना हो गया 113। समझ में आया आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आगे 8, है ना। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन वाले ये इजी क्वेश्चन है ना। आगे हम हाई लेवल से मॉडरेट लेवल लेंगे। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं, जब एक साथ आपका डिवाइड हो जाए, है ना, जैसे 8 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3, तो आप कैसे हल करोगे, है ना। सबसे पहले देखो, आपका हमेशा ध्यान रखना, जब डिवाइड हो तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। क्या चलना है, लेफ्ट टू राइट, है ना। किधर चलना है, लेफ्ट टू राइट, यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ, इधर से इधर चलना आपको ना। तो देखो 8 में किसका डिवाइड लग रहा है, 3 का, कितना लग रहा है 3 का। अब सारी नीचे मल्टीप्लाई बाय होके इसके नीचे आ जाएगी, ध्यान रखना, सभी कहाँ आ जाएगी, है ना, 3 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये कैसे होता है ऐसा मैं बता देता हूँ आपको, है ना, एक मिनट ओपन करके अच्छे से बता देता हूँ, है ना। तो देखो 8 डिवाइड बाई 3, है ना, 8 डिवाइड बाई 3 हो रहा है। अब इसमें किसका लग रहा है 5 का, है ना। अब देखो बट्टे में 1 लगा सकता हूँ, है ना, गुणा होगा तो अब ऐसा है, देखो अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसमें 8 में डिवाइड बाई 3, तो अब क्या होगा, ये वापस ऐसा हो जाएगा ना, 1 ऊपर 5 नीचे, है ना। उसी प्रकार फिर क्या हो जाएगा 1/4, उसी प्रकार 1/3। तो सबको आप नीचे लेना है ना, ऊपर केवल पहले वाली रहेगी ये 8, बाकी सब आपको नीचे डाल देना है जब डिवाइड हो। तो ये ध्यान रखना आप, है ना, इस प्रकार आप लेना है आपको, है ना। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। 9 डिवाइड बाई 9, है ना, और दे रखा है आपके मल्टीप्लाई बाई है ना, 9 भाग 9 गुणा 8 भाग 8, है ना। तो देखो क्या करना आपको, उसी तरह का मैंने बताया था आपको, ना, क्या करना है, जब 9 में 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1, है ना, और 1 में डिवाइड करोगे 9 का 9, है ना। आगे क्या दे रखा है आपको, मल्टीप्लाई, 8 में 8 का डिवाइड करोगे 1, है ना, और डिवाइड बाई 8, है ना। अब देखो कितना आ गया 1/72, है ना, 1/72, है ना। इस प्रकार आपको चलना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ध्यान रखना, है ना। इसी प्रकार आपको ले लेना है, जैसे मान लो ऐसा दे रखा है आपको, है ना, गुणा 4 डिवाइड बाई 4, तो कैसे करोगे, कितना आया, ये आ गया आपका 1, है ना, बट्टे 5, है ना। इसका 1 हो गया पूरा, है ना। 1 में 5 का 1/5 लिख सकता हूँ मैं भाई, 1/5, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आगे क्या है, गुणा, इसमें भी 1 आ गया, और आगे भाग, कितना आ गया 1/20। आपको इस प्रकार करना है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना, है ना, कॉन्सेप्ट क्या है ना। जब भाग दे रहे तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है ना, वी बोर्ड मास, कितना, वी बोर्ड मास रूल आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम, है ना, इसी प्रकार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इसी तरीके से है, देखो डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई
5 ऐसा आपको दे रखा है ना। 9 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5 है ना। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया सबसे पहले हम 9, अब 9 के नीचे क्या लेंगे, पूरी संख्या 9 के नीचे आ जाएगी 8 3 4 गुणा 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। 3 तिये 9, आपको कभी भी गुणा नहीं करना, पहले काटना है पूरा, है ना। अब कोई कट नहीं रही है तो ऊपर तो कितना आ गया 3, और इसका सबका मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इतना समझ में आया आपको, है ना। 8 चौक 32 और ये 5 दूनी 10, यानी 32 गुणा 10 कितना आ जाएगा आपका 320, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। इस प्रकार आपको चलना है। आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा आगे 10, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, 76 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6, ध्यान रखना, है ना। तो इस प्रकार इसको भी कर लेंगे, है ना। कितना होता है 19 चौक 76, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड -6, ये कितना हो गया 8 -6 2, है ना। आप चुटकियों में उड़ाओगे, आपको देखते आंसर का पता चलेगा। ये बोर्ड मास पर सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, है ना। ध्यान रखना, बोर्ड मास पर मैं आपके लिए सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे मैं लो लेवल से हाई लेवल तक चलूंगा, है ना। आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको बोर्ड मास पर, है ना। देखते हैं आगे, है ना। अगर देखो आगे, अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए 3.7 माइनस 2.931 2.931 प्लस में आपको दे रखा है 1 ऐसा करके, है ना, और बाहर लगा हुआ है मल्टीप्लाई बाई 0.37। देखो ऐसे क्वेश्चन, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है ना। मतलब 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आपको मैंने बताया जब प्लस प्लस एक साथ दे रखी तो सबसे पहले ब्रैकेट, है ना, मैंने बताया सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या दे रखा है, तो देखो आपको जब भी पॉइंट वाले है ना, या पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, देखो 3.7 है ना, ये प्लस में और ये प्लस में, प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो। पॉइंट आपके एक तरफ होना चाहिए ना, पॉइंट 1 और 2, ठीक है ना। जहां पॉइंट संख्या नहीं है वहां 0 लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया 8 और ये 3, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे, ये किस में दे रखा है आपको, माइनस में दे रखा है ना। तो इसमें से क्या करेंगे हम, ये घटा देंगे, और जहां कुछ नहीं लगा वहां 0, है ना। अब देखो 0 में से 1 गया तो ये बचा आपका 9, यानी एक इसको कैरी देगा, उधार देगा, तो कितना हो गया ये 10, 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से 1 आया तो ये कितना हो गया 11, है ना। 11 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 8। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 7, ये इसको देगा, ये 17, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 8। ये इतना है 889, कितना आ गया हमारा 0.889 मल्टीप्लाई बाय 3.7, ऐसा कर लेना है, ठीक है। इसको आप हल करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा मैं बता देता हूं, है ना। हल करना और आंसर निकालना। अब क्या करना है आपको, गुणा ही तो करना है, गुणा करके 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, है ना। गुणा करना है और 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 संख्या और यहाँ 2 संख्या, पूरा गुणा करोगे, इधर से आपकी जो संख्या आएगी ना उसमें क्या करोगे, काउंट करके 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना, आगे की संख्या बच जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। पॉइंट वाले जोड़ बाकी गुणा भाग तो आते होंगे आपको। आगे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या है वो है, देखो, है ना। जैसे मान लो, अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन, मैं ग्रुप डी के क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ, है ना। आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, लेकिन आप उसके साथ घूम जाते हो। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया, भाग ही तो है लेकिन बहुतों को नहीं आता है। तो क्या करोगे, देखो भाग है ना, यानी 2.09 में भाग जा रहा है आपका, किसका, पॉइंट लगा हुआ यहाँ पर, ऐसा है ना। तो क्या है ये, देखो अब देखो सबसे पहले आपको जब पॉइंट लगा हुआ और भाग देना है तो किस प्रकार देना है मैं बता देता हूं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर 2, कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है आपकी 6। तो आपको मतलब कि दोनों को
तो समान करना है ना। पॉइंट के बाद अगर संख्या समान रहे, काउंट में संख्या समान रहे तो आप पॉइंट को हटा दोगे। देखो ऊपर आपकी 2 है, नीचे कितनी है 6, तो ऊपर कितनी कम है 4 कम है। तो पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, पॉइंट को हटाने के लिए 4 जीरो ऊपर लगाओगे। कितनी जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगाओगे, है ना। पॉइंट के बाद वहां 2 थी, पॉइंट के बाद 6, 4 जीरो लगा के पॉइंट को आप हटा दोगे। अब संख्या से पहले जीरो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया, ये 1 बार, और 4 जीरो बच गई, ठीक है ना। 10,000 आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार आपको करने हैं, है ना। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना। पॉइंट कैसे हटानी है, पॉइंट के बाद आपकी संख्या समान होनी चाहिए, है ना। पॉइंट के बाद आपकी संख्या समान होनी चाहिए, ध्यान रखना आप, है ना। पॉइंट के बाद संख्या आपकी समान होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम, है ना। 250 डिवाइड बाई 5 की घात 2 गुणा 5 प्लस में 5। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारा 250 कितना है 250, इसमें देखो ये कितना हो गया आपका डिवाइड बाई, है ना, है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको करना है भाग। सबसे पहले क्या करना है, भाग। अरे इसमें कोई अंतर है क्या, ये 5 की घात 2 दे रखा है, यानी 25 है ना। 25 में आप 250 में 25 का भाग दोगे, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया 50, है ना, और 5 ये हो गया 55, 55। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये कितना आपका, ये आपका 25 का आप डिवाइड करोगे 250 में, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10 को गुणा 5 से करोगे तो 50 में 5 का ऐड करोगे तो 55, 55, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए, है ना। इनको क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना, और एक एक क्वेश्चन को आप रिवाइज करोगे, है ना। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना समझ में आएगा, नहीं आता है तो, है ना। बाकी बहुत ईजी है ना, है ना। बहुतों को पहले से आती है चीजें, बहुत इजी लेवल है ये, है ना। आगे देखते हैं हम। अगर मान लो भाग में आपको देखो, अब भाग में लेके आया हूँ आपको, ग्रुप डी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन ऐड किया हूँ। देखो ये ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है ना। ग्रुप डी के पेपर है मेरे पास, है ना, उनके क्वेश्चन है। देखो अब क्या होगा, हम बटा कर लेंगे इसका, ठीक है ना। 70। अब देखो पॉइंट के बाद आपको तुलना करके, वेरिएबल करके ऊपर नीचे समान रखनी है ना। पॉइंट के बाद संख्या, देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या है, या मैं पॉइंट लगा ऐसे कर लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पॉइंट के बाद देखो कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, तो पॉइंट उठाने के लिए ऊपर 2 संख्या है तो नीचे क्या लगाओगे आप, 2 जीरो लगाओगे। तो पॉइंट को उठाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, नीचे 2 जीरो लगाऊंगा। अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा आपका 1/1000, है ना, 1/1000। अब क्या करोगे, देखो ऐसी संख्या को क्या करोगे, मैं देखो इसके 3 टाइप से आंसर आएंगे आपके, है ना। जैसा ऑप्शन में दे रखा है उस हिसाब से आप आंसर को टिक मारोगे। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, कितनी जीरो आपकी, 1 2 3। तो आप क्या करोगे, पॉइंट लगा के, पॉइंट के बाद आपकी कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, है ना। कितनी होनी चाहिए, 3 संख्या होनी चाहिए। देखो 3 हो गई ना, अब पॉइंट उठाओगे तो वापस ऐसा आ जाएगा आपका, है ना। ध्यान रखना, देखो 1/100। आप पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो आप पॉइंट उठाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे 1 लगा के 3 जीरो लगाते हैं ना। तो ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा ऑप्शन में, मान लो ऐसा ऑप्शन में दे रखा है आपका तो ये सही है। दूसरी चीज ऐसा नहीं दे रखा है, इसको मैं 1/10³ ऐसा लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं बिल्कुल। अभी ऊपर जाएगी तो माइनस। हमेशा ध्यान रखना, जब हर से कोई संख्या अंश में जाती है तो उसकी घात चेंज हो जाती है, घात आपकी चेंज हो जाती है। ऐसा भी आप, ये भी आपका आंसर ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसा आपको ऑप्शन में दे रखा है ऐसा दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, है ना। एग्जामिनर के ऊपर है वो किस तरीके से आपको ऑप्शन में टाइप करता है, तो ध्यान रखना। देगा इनमें से एक ही, है ना। आगे आगे देखते हैं हम। अब बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 15, है ना।
क्या है 8 मल्टीप्लाई बाई 8 है ना प्लस 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 8 है ना। तो सबसे पहले आप देखो, अब इसमें 8 8 दे रखा है, लेकिन क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले आप डिवाइड है ना, ध्यान रखना कितना है यहाँ से आया आपका 1। देखो प्लस पार्ट को डिवाइड बांट देता है, ये अलग पार्ट है, ये आपका अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट। आप तीनों को एक साथ हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तीनों को आप एक साथ कर सकते हो। 64 है ना प्लस 1 माइनस 8, ये कितना हो गया 65। 65 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके, ये हो गए आपके 57। कितने हो गए आपके 57, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका 57 है ना। तो ध्यान रखना है ना, प्लस और माइनस पार्ट के अंदर हो तो अलग अलग आप बांट सकते हो, वरना जो से मैंने बोर्ड मास बताया उस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, वो देखते हैं है ना। 1458 दे रखा है ना, डिवाइड बाई 4, 3 की घात 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 3। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले आप क्या लोगे, भाग लोगे, सबसे पहले क्या लोगे, भाग लोगे। और देखो 3 की पावर 4 दे रखा है, 3 की पावर 4 क्या होती है ना, क्या होती है 81 है ना। देखो ये यानी 3 है ना, ये 9 हो गया मल्टीप्लाई ये 9 होगा, ये कितना हो गया 81 है ना। यानी कि आपका जो इसमें किसका डिवाइड हो रहा है, 81 का डिवाइड हो रहा है ना। अब आपको पता है भाग पूरी बार होगा, इसको काट के देख लो, नहीं डिवाइड होता है तो काट लो इसको। ये 9 बार कटा और ये कितनी बार कटा, 9 एकम 9, कितना बचा, ये बचा आपका 5 है ना। 55 हो गया, 55 में कितनी बार गया, 9 5 45, 9 चिकी 54, एक बार बचा, एक बचा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब ये 9 से काट दो इसको, कितनी बार गया, 9 एकम 9, 7 है ना, 9 अंटे 72, यानी 18 आ गया भाग देने पर। इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है आपका 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 36, आगे प्लस है 3, कितना हो जाएगा 39। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए है ना। आगे देखते हैं हम, कितना आंसर आ रहा है आपका 39 आ रहा है ना। कितना आ रहा है आपका, यहां पर आ रहा है आपका 39। अब मुझे बताओ आपको है ना, मतलब पॉइंट वाले जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको सबको आते ही होंगे। चलो देखो ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं है ना। देखो कैसे 5.4 है ना मल्टीप्लाई बाई 0.0015 है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए है ना। आपको पॉइंट को भूल जाना है, सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। आप अपने तरीके से हल करो है ना। देखो 15 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, आप एक एक संख्या से भी कर सकते हो। 15 चौकू 60 है ना, हासिल की 6, 15 5 75 है ना। 75 और 6 कितने हो गए आपका, ये हो गया आपका 81 है ना। और अब देखो आप क्या करोगे, कितनी जीरो लगी हुई, आप एक एक हल कर लो चलो है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं कितना आया था आपका 15 चौकू 60, 0 हासिल की 6, 15 5 75 और 6 कितने हो गए आपके, ये हो गया 81 है ना। अब देखो पॉइंट से पहले, अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए आपकी, आपको इस तरीके से देखना, 1 2 3 4 5, कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए है ना। तो देखो आपको 3 तो है और पॉइंट लगा के डबल 0 कर देंगे, कितनी हो गई आपकी 3, कितनी डिजिट हो गई आपकी, ये हो गया आपकी 3 डिजिट। तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए। ग्रुप डी के क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्रुप डी के क्वेश्चन है सारे है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम है ना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ आपको है ना, 105 2 है ना डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6। अब आपको क्या करना है, देखो प्लस माइनस पार्ट हो तो वो अलग होता है आराम से है ना, आप कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है ना। तो क्या करोगे आप, ये कितना हो गया, हो गया आपका 210 माइनस 15 माइनस 6 है ना। तो ये कितना हो गया आपका है ना, कितना हो गया 21 है ना। 210 में से 21 आप घटा दोगे, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 क्वेश्चन क्या है, अब आपके मतलब पॉइंट वाले अगर एडिशन आ जाए तो उस पर को किस प्रकार करना है। देखो 1 पॉइंट आपका 7 है ना प्लस 0.17 प्लस 0.17
7 है ना। इसको 017 कर लो, 017 प्लस में दे रखा आपको। फिर ऐसा मान लो ये ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको कैसे करते हैं हम, देखो 1.7 है ना। पॉइंट जैसे दे रखा है वैसे पॉइंट आपकी एक मतलब स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ध्यान रखना है ना। 17 है ना, 0.017 जैसे दे रखा है वैसे आप इनको रखोगे, ऐसा दे रखा है। और जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगा सकते हो आप, है ना। जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगा दो आप, है ना। देखो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ऐड कर दो 7 8 8 8, ये आपका फाइनल आंसर है ना। कंफ्यूजन नहीं होने, क्योंकि एग्जाम में हमेशा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब पॉइंट आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, है ना। और पॉइंट के बाद अगर 0 दे रखा है तो आप 0 ही लगाओगे, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे देखो, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 21, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। देखो 24 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 माइनस 2, है ना। कैसे हल करना आपको, क्योंकि डिवाइड आ गया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या करोगे, 240 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, है ना। अच्छा, आगे माइनस है ना। तो आप देखो यहां तक ले लो पहले, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट इसमें भाग दोगे, कितनी बार गया, है ना, बार 2 ना 24, ये 20 बार हो गया ना। अब 20 में किसका भाग दोगे, 2 की पावर 4 होता है, 4 का भाग 20 में दोगे, कितनी बार गया, है ना, 4 पंजे 20, है ना, 5 बार गया, 5 माइनस 2 3, है ना। कितना आंसर आ गया आपका 3, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार करना है ऐसे क्वेश्चन को, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 22 लेता हूं आपका, 22 क्या आपका, ये आपका 42 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, है ना। डिवाइड मत करो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 बार कटा, है ना, माइनस ये 4, है ना, 4 माइनस 6। अब देखो ऑप्शन में आपका +2 भी देगा और -2 भी देगा, तो ध्यान रखना आप, माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं लेकिन क्वेश्चन हमेशा जल्दबाजी में क्या हो जाते हैं दोस्तों, गलत हो जाते हैं हमारे, है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 20